हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है। आज हम आपको आज का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन। तो इसमें हम कंपैरिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिएगा, आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हेडिंग नंबर एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। क्या डालेंगे? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक, हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ठीक, तो हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन में क्या देखेंगे, तो आइए देखिएगा। तो इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के बारे में। तो हम एक लाइन लिखते हैं, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक, कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल्स। ठीक, फ्री रेडिकल्स एंड एल्केन ठीक। हमने क्या पढ़ा देखिएगा, टू कंपेयर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एंड एल्केन। ठीक, हमने एक लाइन डिस्कस किया जो कंपेयर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल्स एंड एल्केन। तो हम इसमें कुछ एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा देखिएगा, आइए देखिएगा। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या है? स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम कुछ प्रायोरिटी देखेंगे, देख लीजिएगा। प्रायोरिटी अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड में, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। ठीक, ये इसको किनारे पर लिख लीजिएगा। हमने डिस्कस किया कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हम लोग इसमें कुछ कंपैरिजन अभी आपको जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कंपैरिजन किसके कैसे आता है। तो हम इसमें हम बताएंगे आपको कि कंपैरिजन होता है क्या। तो चलिएगा देखिएगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। चलिए देखिएगा, कंपैरिजन कुछ बताते हैं आपको। आइए देखिए, क्वेश्चन में कंपैरिजन देखिएगा। कंपेयर ऑफ स्टेबिलिटी ठीक। तो कंपेयर ऑफ स्टेबिलिटी में हम कुछ एग्जांपल के रूप में देखेंगे। आइए देखिएगा। चलिए हम पहला नंबर बताते हैं आपको। ठीक, ये पहला हो गया, ये दूसरा। अब आइए हम देखते हैं, इसमें हम अल्फा हाइड्रोजन का एक प्लस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा दीजिए। ठीक, तो चलिएगा देखिएगा, इसमें ये हमने बताया है आपको कार्बोकैटायन में, जिसमें हाइपर कंजुगेशन बताए थे कि जो H+ कार्बोकैटायन में H+ के जस्ट कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं।
तो अगर देखिएगा यहाँ पर एक कार्बन, एक सिग्मा कार्बन, एक सिग्मा कार्बन और यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन लगा है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बने हैं। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन लगे हैं और यहाँ पर क्या लगे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, क्योंकि कार्बन जैसे कार्बोकैटायन के प्लस जस्ट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन लगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ पर लगे हैं, 3 कार्बन यहाँ पर लगे हैं, 3 कार्बन यहाँ पर लगे हैं। इसके कार्बोकैटायन के जस्ट कार्बन पर क्या लगे हैं, एक अल्फा हाइड्रोजन लगा है, ठीक। तो यहाँ पर एक अल्फा हाइड्रोजन लगा है तो ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो हम इसमें देखेंगे स्टेबिलिटी, अगर इसको देखेंगे तो हमने आपको क्या लिखा है, कंपेरिजन ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ स्टेबिलिटी में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन है। अगर इसको देखेंगे इसमें और इसमें तो ये क्या हो गया, 3 3 6 3 9, क्या हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। इसमें देखेंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अब आइए देखिएगा दूसरा नंबर, ठीक। चलिएगा कुछ देखिएगा, यहाँ पर ऐसे बनाइए, ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, फिर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ हमने आपको ये क्या लगा दिया, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल लगाने के बाद आप एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक। यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ पर आप फ्री रेडिकल यहाँ भी लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए, अगर हम फ्री रेडिकल के हमने बताया है कि फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन में फ्री रेडिकल के जस्ट कार्बन पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, ये यहाँ पर मान लीजिए हम आपको लगा दे रहे हैं NO2, ठीक। NO2 लगा दिए। अब ये देखिएगा, जब ने हम आपको पीरियोडिक था बताए थे कि इसमें ये क्या होता है, NO2 क्या होता है, -I, ये -I हो गया और ये क्या हो गया, CH3 जो होता है +I, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप सोचेंगे कि तो यहाँ भी 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ भी 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो लेकिन अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन सेम हो तो हम आपको देखेंगे कि +I पावर से -I पावर से देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये +I पावर हो गया, ये -I पावर हो गया। हमने पढ़े हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल -I। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ज़्यादा किसका होगा, ये +I है तो ये -I है, तो हम सबसे ज़्यादा क्या लेंगे, +I, ठीक। और यहाँ पर हमने इस तरह का ये 9 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, 1 अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा नंबर, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक। और फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे, और एक एग्जाम्पल ऐसे बना लीजिए, ऐसे, ठीक। अब देखिएगा हम आपको बताएंगे कि ये जो हमने बताया है कि डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन अगर लगे हों तो हाइपर कंजुगेशन कैसे देखेंगे। हमने आपको अल्फा हाइड्रोजन से बताया, फिर उसके बाद फ्री रेडिकल से बताया और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड एल्किन से बताया। एल्किन के जस्ट कार्बन पर 3 कार्बन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। तो हमने देखा कि अल्फा हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कौन होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये इसकी देखेंगे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इस चीज़ की होगी और उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी होगी, फिर इसकी, ये ट्रांस में है और ये सिस में है। तो हम सबसे ज़्यादा किसको बोलेंगे, इसका सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, फिर इसका, फिर इसका,
ठीक। तो हम देखेंगे, आइएगा फिर एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, चलिए देखिएगा 4 नंबर देखिएगा, ठीक। यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक। तो ये अगर इसको ऐसे ना बनाए तो यहाँ पर बेंजीन से बनाइए, देखिएगा यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। अभी आपको कुछ एग्जाम्पल के रूप में आइए देखिएगा। अब 3 ही लेते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो एक और ले लीजिएगा, ठीक। यहाँ पर लगा दीजिए। अब देखिएगा, अभी हम कार्बोकैटायन का देखेंगे। सबसे पहले हम कार्बोकैटायन किस पर कैसे करेंगे। यहाँ पर एक लगा दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ पर भी लगा दीजिए एक, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी एक लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर एक यहाँ पर लगा दीजिए। अब निकालिए कि अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितना ज़्यादा है। कार्बोकैटायन की जस्ट कार्बन पर अगर यहाँ कितने अल्फा है, आइए देखिएगा, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ कार्बोकैटायन के, यहाँ पर कार्बोकैटायन की जस्ट कार्बन पर 1 अल्फा हाइड्रोजन लगा है, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर जस्ट कार्बन पर 1 अल्फा हाइड्रोजन लगा है, तो 1 होगा। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड और 2 अल्फा हाइड्रोजन इस साइड, क्योंकि कार्बोकैटायन जस्ट कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे और इस कार्बन पर जस्ट अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा। तो देखिएगा, हम लिखते हैं 3 2 5 2 7, ये 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पर देखिएगा 1 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा किसका है, किसका है, सबसे ज़्यादा किसका है। यहाँ पर 1 पॉइंट करके डालिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 4, ठीक। तो हमने 4 कंपोनेंट लिए, उसमें हमने आपको अल्फा हाइड्रोजन देखे। इसमें सबसे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसमें है, सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन। फिर उसके बाद हमने देखा इसमें किसमें ज़्यादा है, तो इसमें देखिएगा सबसे ज़्यादा इसमें है, तो हम लिखेंगे 4 नंबर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अब देखिएगा किसमें है, थर्ड वाले में नहीं, सेकेंड वाले में अल्फा हाइड्रोजन 3 है और इसमें 1 है, तो इसका मतलब सेकेंड। फिर उसके बाद फर्स्ट, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन नीट में और जेईई मेंस में आते रहते हैं, इसीलिए इस तरह के आपको कंपोनेंट हम आपको डिस्कस किए। तो आप इस तरह से क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको इसमें ऑप्शन में करके दिया जाएगा 4, तो आप इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी कितनी है, किसकी नहीं कितनी है, तो इस तरह से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम आपको एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन के बारे में डिस्कस किया है। तो इसके अभी इसके आगे रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपर कंजुगेशन के रेजोनेंस कितने होते, कैसे होते हैं। तो हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ कंजुगेशन के बारे में डिस्कस किए, जो टू कंपेयर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन द फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। हमने आपको एल्कीन और फ्री रेडिकल्स के स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस किए हैं। तो आइए आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो हमने आपको 4-5 एग्जाम्पल के रूप में दिखाए हैं, तो अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, उसके आगे हम कल इसके आगे डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद।